हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश फ्लामिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5। क्या देखने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 5 इंडिगो, जिसमें क्या बोल रहा है? जिसमें बोल रहा है कि द राइटर लुइस फिशर हैज डिटेल द स्टोरी अबाउट प्रॉब्लम ऑफ चंपारण शेरक्रॉपर इंडिगो। क्या बोल रहा है कि जो राइटर है वो किसके बारे में लिखे हैं? किसके प्रॉब्लम? शेरक्रॉपर मतलब क्या हो गया? शेरक्रॉपर मतलब हो गया बंधुआ मजदूर। क्या हो गया? मजदूर जो क्या मजदूरी करता है। इंडिगो मतलब क्या हो गया? नील का खेती करता है। देन राइटर किसके बारे में बता रहे हैं? देन बता रहे हैं जो राइटर हम लोग का लुइस फिशर है वो किसके बारे में लिखे हैं? अबाउट प्रॉब्लम ऑफ चंपारण शेरक्रॉपर, बंधुआ मजदूर के समस्याओं के बारे में क्या किया उन्होंने? लिखा है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है अंडर एन एसिड अरेंजमेंट फार्मर्स ऑफ चंपारण वेयर शेरक्रॉपर एंड लैंडलॉर्ड्स वांट्स फार्मर मनी फोर्सली एंड इलीगली। इसमें क्या इसका कहने का क्या अर्थ है? ये हो जाएगा फोर्सली एंड इलीगली। इसका कहने का अर्थ है कहाँ से? अंडर एन एसेंट अरेंजमेंट, एक पुरानी नियम के अनुसार, क्या एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार क्या करता था कि जो हमारे कौन थे? लैंडलॉर्ड कहने का क्या अर्थ है? जो हमारे जिम्मेदार लोग थे, वो क्या करते थे? किसानों को पैसा क्या करते थे? एक पुराने नियम से क्या करते थे? उनके पैसा को इलीगली और बलपूर्वक क्या कर लेते थे? कब्जा कर लेते थे। क्या कर लेते थे? उन पर कब्जा कर लेते थे। एमोंग मतलब हो गया बीच। एमोंग द फार्मर राजकुमार शुक्ला देम, और उस बीच में एक किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर इलिटरेट एंड रिसोलेट पर्सन ऑफ चंपारण। और राजकुमार शुक्ला क्या था? राजकुमार शुक्ला था एक गरीब और अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा आदमी और जिद्दी व्यक्ति था। वह क्या था? जिद्दी व्यक्ति, और साथ में क्या था? अनएजुकेटेड था, इलिटरेट था। क्या था? एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति था। क्या था? राजकुमार शुक्ला क्या था? एक गरीब और अनपढ़ व्यक्ति था। कहाँ? उस चंपारण में। क्या चीज? उस किसके बीच में? एमोंग द फार्मर्स कहने का अर्थ है सभी बंधुआ मजदूर में, जिसमें एक था राजकुमार शुक्ला। सभी बंधुआ मजदूर में एक कौन था? राजकुमार शुक्ला था, जो क्या था? जो अनएजुकेटेड था, जो अशिक्षित था, और क्या था? और जिद्दी व्यक्ति था। किसके? चंपारण में। एंड दे ऑल वेयर शेरक्रॉपर सेम एज, और वहाँ पर सभी बंधुआ मजदूर क्या थे? सेम थे। और अदर साइड, अदर यहाँ हो जाएगा और दूसरे में रिच राजकुमार शुक्ला लखनऊ एनुअल कन्वेंशन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917। देन इसका कहने का क्या अर्थ है कि और दूसरे में जो राजकुमार शुक्ला था वो कहाँ पहुँच गया? लखनऊ पहुँच गया। रिच्ड लखनऊ, कहाँ? लखनऊ चला गया। जहाँ पर क्या हो रहा था? जहाँ पर गांधी जी क्या कर रहे थे? जहाँ अपना एनुअल कहने का क्या अर्थ है? एनुअल कहने का अर्थ है जहाँ पर अपना वार्षिक सम्मेलन क्या कर रहे थे? भारत अपना एनुअल फंक्शन मना रही थी। क्या कर रही थी? एनुअल फंक्शन सम्मेलन कर रही थी। कहाँ? 1917 ईस्वी में। कहाँ? लखनऊ में। तो वहाँ कौन पहुँच गया? राजकुमार शुक्ला। एंड रिक्वेस्टेड यहाँ पर हो जाएगा यहाँ होगा गांधी जी, यहाँ सी लिखा गया, यहाँ हो जाएगा एंड रिक्वेस्टेड गांधी जी टू कम चंपारण एंड यहाँ कर देना एंड मेक रिफंड द शेरक्रॉपर मनी। और उन्होंने गांधी जी से क्या किया? रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि हमारा गांव चलिए। कहाँ? चंपारण चलिए और हमारे जो शेरक्रॉपर है, जो बंधुआ मजदूर है, उनको पैसा को वापस दिलाए। जिनका पैसा पर कौन हड़प लिए थे? जिनका पैसा कौन हड़प लिए थे? इंग्लिशमैन और अंग्रेज लोग और हमारा जमींदार लोग क्या किए थे?
पैसा को क्या कर लिए थे, गरीब के पैसा को क्या कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे, जो क्या था, जो इलीगली और फोर्सली, उसको क्या कराना है, गांधी जी से बोल रहे हैं कि उसको वापस दिलाइए। एंड रिफंड द शेयर क्रॉपर मनी बिकॉज ऑफ ही नो दैट, क्योंकि ही नो दैट, क्योंकि वह जानता था, क्या जानता था, कि गांधी जी वॉज दैट पर्सन, गांधी जी वह व्यक्ति हैं, हु बिलीव ऑन द वैल्यू ऑफ लव, ट्रूथ, ह्यूमैनिटी एंड नॉन वायलेंस एंड रिफंड मनी फ्रॉम देम। और वह जानता था, कौन, राजकुमार शुक्ला जानता था कि गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जो गरीब, जो क्या, जो सत्य, अहिंसा, ट्रूथ, ह्यूमैनिटी, मानवता, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, अहिंसा एंड वो जो क्या करते थे, जो बिलीव करते थे, क्या चीज, जो प्रेम, सच्चाई और मानवता और अहिंसा पर विश्वास करते थे। और वह जानता था क्या, कि वही हैं जो क्या कर सकते हैं, हम लोगों को पैसा वापस करा सकते हैं, रिफंड मनी फ्रॉम देम, उन सब से क्या कर सकते हैं, पैसा वापस करा सकते हैं। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर हेयरिंग राजकुमार शुक्ला गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर बिफोर द गोइंग चंपारण। क्या राजकुमार शुक्ला के का बातों को सुनने के बाद क्या हुए, कि आफ्टर हेयरिंग राजकुमार शुक्ला गांधी जी डिसाइडेड टू गो मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण। गांधी जी ने क्या, उनके राजकुमार शुक्ला के बात को सुनने के बाद गांधी जी क्या निर्णय लिए, कि मैं चलूँगा और उन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं चंपारण से पहले कहाँ जाऊँगा, चंपारण से पहले मुजफ्फरपुर जाऊँगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ही वांट टू मीट विथ प्रोफेसर जे.बी. कृपालनी, ये प्रोफेसर ऑफ आर्ट्स कॉलेज, जो क्या थे, जो प्रोफेसर थे, किसके, आर्ट्स क्लास के, क्या थे, आर्ट्स कॉलेज के क्या थे, प्रोफेसर थे। एंड उसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर देन, और उसके बाद रीच चंपारण गांधी जी, उसके बाद क्या किए, उसके बाद सबसे पहले कहाँ गए, राजकुमार शुक्ला के बातों को सुनने के बाद क्या हुआ, गांधी जी चलने के लिए तैयार हो गए। और गांधी जी चंपारण जाने से पहले उन्होंने क्या डिसाइड किया, कि वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जहाँ पर किसके पास, जे.बी. कृपालनी प्रोफेसर के पास, जो क्या थे, आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे। एंड रीच चंपारण गांधी जी, देन आफ्टर रीच चंपारण गांधी मैटर ऑफ शेरकॉपर, और वह क्या किए, गांधी जी इन्होंने क्या किया, गांधी जी उन सभी शेरकॉपर जो बंधुए मजदूर थे, उन सभी के बातों को क्या किया, गंभीर रूप में लिया। एंड प्रॉब्लम शेरक्रॉपर प्रॉब्लम एंड ही स्टार्टेड हिज मूवमेंट, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना गतिविधि चालू कर दिया। एंड नेम, जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल, जो क्या था, जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका इंग्लिश का हिंदी क्या हो जाता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करने का क्या अर्थ है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। एंड उन्होंने कौन सा, गांधी जी क्या किए, शेरक्रॉपर के सभी बातों को सुनने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्या चाहिए, मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, जिसका नाम क्या था, जिसका उन्होंने अपना गतिविधि चालू कर दिया था, अपना गतिविधि करने का क्या अर्थ है, कि वो अपना काम करना प्रारंभ कर दिए थे, जो और कार्य करना क्या प्रारंभ कर दिए थे, उन्होंने आंदोलन करना चालू कर दिए थे। जिस आंदोलन का नाम क्या था, जिस आंदोलन का नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। एंड आफ्टर मूवमेंट, और कुछ गतिविधि होने के बाद में, इंग्लिश अथॉरिटी स्टार्टेड टू क्रिएट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ गांधी जी। और क्या हुआ, कि जब आंदोलन करने लगे गांधी जी, तो क्या होते, अंग्रेज अधिकारी, इंग्लिश अथॉरिटी स्टार्टेड टू क्रिएट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ गांधी जी के रास्ता में क्या करने लगे, वो सब बाधा करने लगे, क्या करने, क्रिएट ऑब्स्टेकल, उसके समस्या को बढ़ाने लगे, इन द वे ऑफ गांधी जी के रास्ते में क्या, गांधी जी के रास्ते में क्या करने लगे, वो सब बाधा डालने लगे। एंड आफ्टर ए
लॉन्ग स्ट्रगल becomes successful in his mission to make refund money of sharecropper। और बहुत समय के बाद, बहुत समय स्ट्रगल करने, बहुत समय के बाद, ये लॉन्ग स्ट्रगल बहुत समय परिश्रम करने के बाद, सक्सेसफुल इन द हिज मिशन टू रिफंड मनी आफ्टर रिफंड मनी शेयरक्रॉपर। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत समय के बाद क्या हुआ, बहुत समय आंदोलन करने के बाद में उसके बाद गांधी जी ने क्या हुआ, गांधी जी सफल रहे क्या चीज़ में, जो हमारे बंधुआ मजदूर थे उनके पैसा को वापस कराने, किससे, अंग्रेज और जिम्मेदार लोग से, जो क्या कर लिए थे, जो अवैध रूप से क्या कर लिए, अवैध और बलपूर्वक क्या कर लिए थे, जो किसानों के पैसा को कब्जा कर लिए थे। आफ्टर दैट और फिर गांधी जी ओपन 6 स्कूल एंड हॉस्पिटल ऑल ओवर द चंपारण। उसके बाद गांधी जी ने क्या किए थे, उसके बाद गांधी जी पैसा वापस दिलाने के बाद गांधी जी क्या किए थे, 6 स्कूल और 6 अस्पताल का निर्माण किए थे। देन थ्रू लेसन, उसके बाद क्या, थ्रू देम लेसन क्लीनेस एंड सेल्फ क्लीनेस टू पीपल चंपारण। और उसके बाद क्या किए थे गांधी जी ने, क्या, एंड क्लीनेस एंड सेल्फ रिलायंस टू पीपल ऑफ चंपारण। उसके बाद क्या किया गांधी जी ने, उनके बाद जब पैसा वापस हो गने के बाद में गांधी जी ने उन सबको क्या चीज़ का पाठ पढ़ाया था, सेल्फ क्लीनेस करने का। क्या क्लीनेस मतलब स्वच्छता और आत्मनिर्भरता। देन द थ्रू दिस लेसन ही मेड conscious about health and education to the people in the way of Gandhi ji started awareness program in the Champaran village। तो क्या हुए, और उन्होंने क्या सा आंदोलन, उन्होंने क्या स्टार्टेड अवेयरनेस प्रोग्राम, और उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम चलाया क्या चीज़ का, और किसके प्रति जागरूकता किए, सभी को हेल्थ, स्वास्थ्य और एजुकेशन के प्रति क्या किए, जागरूक किए। एंड फिनिशिंग हिज मिशन ही वेंट मेनी डिफरेंट एरिया ऑफ कंट्री। और इस अपने क्या चीज, अपने मिशन को, अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद वह क्या हो गए, डिफरेंट एरिया ऑफ कंट्री, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में गए, अपने देश के अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में गए। एंड उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मिस्टर गांधी जी कस्तूरबा बाई कोऑपरेटेड इन हिज मिशन, यहाँ होगा MISSION, मिशन टू मेक इट सक्सेसफुल। और गांधी जी के सभी कार्यों में सफलता दिलाने के लिए कस्तूरबा बाई भी क्या थे, उनके साथ थी। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया इंडिगो का कंप्लीट चैप्टर। एंड चलिए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देन हमारे लेखक क्या लिखते हैं, हमारे लेखक लुइस फिशर हैज डिटेल द स्टोरी अबाउट प्रॉब्लम ऑफ चंपारण शेयरक्रॉपर इंडिगो। जो क्या बोल रहे हैं कि नील की खेती करने वाले बंधुआ मजदूर के समस्याओं के बारे में क्या किया हमारे लेखक ने लिखे हैं, हमारे लेखक ने क्या किया, एक्सप्लेन किए हैं। अंडर एन एसेंट एग्रीमेंट फार्मर्स ऑफ चंपारण वेयर शेयरक्रॉपर एंड लैंडलॉर्ड wanted to farmers money forcefully, यहाँ हो जाएगा forcefully एंड illegally, यहाँ फिर क्या हो जाएगा फुल स्टॉप। क्या बोल रहा है कि एक पुराने नियम के अनुसार, एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार, आता है एक पुराने नियम के अनुसार क्या कर रहे थे कि जो हमारे लैंडलॉर्ड थे और अंग्रेज थे, लैंडलॉर्ड करने का क्या अर्थ है, लैंडलॉर्ड करने का अर्थ है जो हमारे जमींदार लोग थे, वो क्या कर रहे थे, किसानों के पैसा को बलपूर्वक और अवैध रूप से क्या कर रहे थे, उनको कब्जा कर लेते थे, उन पर अवैध रूप नियम लगा के क्या कर लेते थे, उनके पैसा को हड़प लेते थे। एमंग द फार्मर राजकुमार शुक्ला देम, और उन सभी किसानों के बीच में एक राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति था। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर इलिटरेट एंड रेसुलेट पर्सन ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला था, सो क्या था, राजकुमार शुक्ला एक गरीब और अशिक्षित के साथ में क्या था, वह जिद्दी व्यक्ति था, किसमें, चंपारण में। दे ऑल वेयर शेयरक्रॉपर सेम एज, जिसमें सभी क्या थे, सभी जो बंधुआ मजदूर थे वो क्या थे, सभी सेम थे। अदर रिच, और दूसरा रिच्ड शुक्ला
राजकुमार शुक्ला लखनऊ एनुअल कन्वेंशन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917। जब 1917 ईस्वी में क्या कर रही थी भारत क्या कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी जब कर रही थी क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी अपना एनुअल अपना 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 वार्षिक सम्मेलन क्या कर रही थी अपना वार्षिक सम्मेलन कर रही थी। तब वहाँ पर कौन पहुँच गए हमारे राजकुमार शुक्ला एंड रिक्वेस्टेड यहाँ हो जाएगा जी गांधी जी टू कम चंपारण टू मेक रिफंड शेयर क्रॉपर मनी। और वहाँ पर जब क्या कर रहे थे जब हमारे कांग्रेस पार्टी क्या कर रहे थे 1917 ईस्वी में अपना वार्षिक सम्मेलन कर रही थी। तब वहाँ पर कौन पहुँच गया राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी को से क्या रिक्वेस्ट किए कि हमारे गांव चंपारण चलिए और हमारा और हमारे शेयर क्रॉपर्स और हमारे बंधुआ मजदूरों की पैसा को वापस करवाइए जो क्या किए थे जो एक लैंडलॉर्ड और अंग्रेज द्वारा क्या कर लिया गया था कब्जा कर लिया गया था। बिकॉज ऑफ ही नो दैट क्योंकि वह जानते थे कि गांधी जी वॉज ए दैट पर्सन हु बिलीव वन द वैल्यू ऑफ लव ट्रूथ ह्यूमैनिटी एंड नॉन वायलेंस एंड रिफंड मनी फ्रॉम देम। और राजकुमार शुक्ला यह जानता था कि गांधी जी वह व्यक्ति हैं जो क्या कर सकते हैं हमारे पैसा को वापस दिला सकते हैं क्योंकि गांधी जी क्या चीज़ पे विश्वास करते थे गांधी जी बिलीव वन थ्रू सच्चाई मानवता एंड नॉन वायलेंस एंड अहिंसा पर विश्वास करते थे। आफ्टर हेयरिंग राजकुमार शुक्ला गांधी जी डिसाइडेड टू गो और राजकुमार शुक्ला के बातों को सुनने के बाद गांधी जी ने क्या निर्णय लिया गांधी जी ने निर्णय किया कि मैं चलूँगा बट फर्स्ट डिसाइडेड टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर बिफोर द चंपारण। और वह उन्होंने क्या निर्णय लिया कि चंपारण जाने से पहले सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा मुजफ्फरपुर जाऊँगा। बिकॉज ही वांट टू मीट प्रोफेसर JB कृपालनी ए प्रोफेसर ऑफ आर्ट्स कॉलेज जो क्या थे जो किससे मिलना चाहते थे JB कृपालनी से मिलना चाहते थे जो क्या थे जो आर्ट्स कॉलेज का प्रोफेसर थे। देन आफ्टर रीच चंपारण गांधी जी लुक सीरियस मैटर ऑफ शेयर क्रॉपर प्रॉब्लम। और चंपारण पहुंचने के बाद क्या किए वह सभी बंधुआ मजदूर की समस्याओं को क्या किया वह गंभीर रूप से सोचे एंड ही स्टार्टेड टू मूवमेंट और उन्होंने क्या कर दिया अपना गतिविधि चालू कर दिया अपना और उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया। जिस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। आफ्टर मूवमेंट इंग्लिश अथॉरिटी स्टार्टेड टू क्रिएट ऑब्स्टकल इन द वे ऑफ गांधी जी। और क्या किया जब गांधी जी अपना क्या किया आंदोलन प्रारंभ किए तो अंग्रेज लोग जो थे वो क्या अंग्रेज अथॉरिटी जो अंग्रेज अधिकारी थे वो क्या किए वह उन्होंने अपना गांधी जी के रास्ते में क्या कर दिया गांधी जी के रास्ते में प्रॉब्लम करना शुरू कर दिए एंड क्रिएट ऑब्स्टकल समस्या लाना शुरू कर दिए एंड जैसे क्या रुकावट बनने लगे एंड ये लॉन्ग स्ट्रगल बिकम सक्सेसफुल इन हिज मिशन टू मेक रिफंड मनी ऑफ शेयर क्रॉपर। और बहुत परिश्रम करने के बाद क्या हुए कि जो क्या थे बंधुआ मजदूर का पैसा को वापस दिलाने में सफल रहे। एंड आफ्टर दैट गांधी जी ओपन 6 स्कूल एंड हॉस्पिटल ऑल ओवर द चंपारण। और क्या किए कि उसके बाद गांधी जी ने उस चंपारण में क्या किए चंपारण में 6 स्कूल और 6 अस्पताल का निर्माण किए एंड थ्रू द लेसन ऑफ क्लीनेस एंड सेल्फ रिलायंस टू पीपल ऑफ चंपारण। और उन्होंने फिर क्या दिया फिर उन्होंने लेसन दिया किसके ऊपर क्लीनेस स्वच्छता और सेल्फ रियलायंस करने का क्या अर्थ है सेल्फ रिलायंस करने का अर्थ है सेल्फ रिलायंस का आत्मनिर्भर स्वच्छता और आत्मनिर्भर का ज्ञान दिया एंड देन ही थ्रू द लेसन ही मेड conscious about health and education he people in the way of Gandhi ji started to awareness program in the चंपारण विलेज। और उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर उन्होंने क्या किया जागरूकता बढ़ाया किसके ऊपर अवेयरनेस मतलब क्या हुआ जागरूकता
प्रोग्राम मतलब क्या हो गया, जागरूकता का स्वभाव जैसे बढ़ाना, उसी प्रकार क्या हो गया, हेल्थ और एजुकेशन पर उन्होंने क्या किया, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर उन्होंने अवेयरनेस की। एंड फिनिशिंग हिज मिशन ही वेंट मेनी डिफरेंट एरिया ऑफ कंट्री। और अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद वह अलग अलग अपने देश के अलग अलग क्षेत्र में गए। एंड मिस्टर गांधी जी कस्तूरबा बाई कोऑपरेट इन इन हिज मिशन टू मेक सक्सेसफुल। और गांधी जी के सभी मिशन को, उनके सभी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कस्तूरबा बाई उनके साथ थी। ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 5 इंडिगो का एक शॉर्ट लेक्चर।